साथी नमस्कार, मैं कामेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जवाहर 24। जी हाँ, बात होगी आज अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, बहन मायावती जी, अखिलेश यादव, इस और माननीय आकाश आनंद जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के थे, अब उन्हें पदमुक्त कर दिया गया है बहन मायावती जी द्वारा एक आदेश जारी कर। हो सकता है बहन मायावती जी उन्हें कोई और जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपें, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव समाज में आके कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट मत दो, आपका वोट खराब हो रहा है। आखिर अखिलेश यादव क्या ये चुनाव में बुरी तरह परास्त हो रहे हैं? क्या समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर हैं समाजवादी पार्टी से? क्योंकि इन्होंने इस चुनाव में अपने परिवार के अलावा जो यादव परिवार इनका अपना है, कहीं से इनकी धर्मपत्नी हैं, इनके चचा हैं शिवपाल चचा के उनके चचेरे भाई हो गए, फिर इनके एक और भाई हैं, कुल मिला के कई घर के ही लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं यादव समाज से। इन्हें बाहर, यादव समाज से बाहर कोई व्यक्ति, इनके परिवार से जो अलग है, कोई इन्हें यादव समाज का व्यक्ति नहीं नजर रहा है। इनका जो यादव समाज है उसे अपना परिवार की तरह ही, परिवार तक में ही सीमित रखना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है। तो और ये नसीहत दे रहे हैं कि बीएसपी के लिए कि जो उनको चुनाव वोट ना दे करके आप अपना वोट नुकसान करेंगे। बसपा लड़ाई में कहीं नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि बसपा लड़ाई में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। उनका गांव चलो अभियान काफ़ी सफल रहा। इसी बीच बहन मायावती जी का ट्वीट आता है, वो ट्वीट करती हैं, उसमें वो अखिलेश यादव को नसीहत देती हैं, कहती हैं आप की पार्टी आपसे संभाली जा रही है और आप हमारे इंटरनल मैटर में क्यों दखल दे रहे हैं? आप अपना परिवार बचाइए। आपके परिवार के लोग हार रहे हैं इस चुनाव में, बुरी तरह से परास्त हो रहे हैं, उनको बचाइए, अपनी पार्टी को बचाइए, वो ख़त्म होने जा रही है इस चुनाव में। सोचिए कितनी मजबूती और विश्वास के साथ बहन मायावती जी ने ये शब्द कहे। उन्होंने ये भी कहा कि महापुरुषों का मिशन है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि ये पार्टी नहीं, एक महापुरुषों का मिशन है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर खूब प्रहार कर रहे हैं, आरक्षण बचाओ, आरक्षण बचाओ। हालांकि ये सब इनकी ढकोसलेबाजी है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, राहुल गांधी को मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी ने इन्हें मजबूरी में इन्हें आगे रख कर ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये 2009 में, 2014 में, 2019 में चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें आगे रखकर ही चुनाव लड़ाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ही आगे रखकर चुनाव लड़ रही। लेकिन ये अब की बार भी मुझे ऐसा लगता है कि ये इस चुनाव में भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे। इन्होंने गठबंधन किया है यूपी में अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव की भी कोई हालत ठीक नहीं लग रही है पार्टी की। पिछली बार तो इन्हें 5 सीटें मिल गई थी, माफ़ कीजिएगा, बहन मायावती जी के साथ गठबंधन करके। बहन मायावती जी ने हालांकि 10 सीटें जीत ली थी। सोचिए, दलित और मुस्लिम समाज जब एकजुट हुआ और अति पिछड़ा समाज, ओबीसी वर्ग जो एकजुट हुआ, तो बहन जी 10 सीटें जीत जाती। लेकिन अखिलेश यादव से इतनी नाराजगी है जनता के बीच कि सिर्फ 5 सीटें जीत पाते हैं। सोचिए, आखिर अखिलेश यादव इस चुनाव के बाद कहीं ख़त्म पार्टी तो नहीं होने आ रही, क्योंकि उनकी सत्ता में तो उनकी वापसी मुश्किल ही नजर आ रही। हालांकि नारे तो खूब जोर जोर के लगा रहे हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर इन्हें कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इन्होंने कुछ दलित विरोधी काम ऐसे किए हैं जिनका जिक्र बहन मायावती जी ने करा है कि काले
कारनामे के रूप में दर्ज हो गया, इतिहास के रूप में दर्ज हो गया इनके काले कारनामे। इन्होंने महापुरुषों के नाम पर अस्पताल, जिलों के नाम, स्कूल, कॉलेजों के नाम सब इन्होंने बदल दिए थे। SC/ST का आरक्षण तक इन्होंने ख़त्म कर दिया था। पदोन्नति में आरक्षण का जो प्रावधान लोकसभा में बिल इन्हीं की पार्टी के द्वारा फाड़ा गया। और फिर ये पता नहीं किस मुंह से कैसे कहते हैं कि BSP को वोट मत देना। अरे बहुजन समाज इतना जागरूक है, वो समझदार हो चुका है। दलित समाज, उन्हें पता है उनका हित कहाँ पर है, अहित कहाँ पर है, वो सब जानते हैं। आप जैसे लोगों को समझाने की मैं समझता जरूरत नहीं होगी। अब देखना यह है चुनाव में क्या होता है। बहन माता जी खूब रैलियाँ कर रही हैं। आज हरदोई में जो रैली उन्होंने की उसमें भी काफ़ी अच्छी भीड़ एकजुट दिखाई दी। आने वाला समय बताएगा क्या इंडी गठबंधन कामयाब होता है या भाजपा फिर अब की बार सत्ता में वापसी करती है। अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी जैसे लोग मुसलमानों में इन्होंने डर बिठा रखा है कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा को हटाओ, भाजपा को हटाओ। करीबन पिछले 2-3 दशकों से ही ये चाल चलते आ रहे हैं, लेकिन भाजपा इतनी मजबूती के साथ आगे आ गई इन्हीं की कारणों के कारण से। अगर ये इन्होंने सुष्टिकरण की राजनीति जिसे कहते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति की, इन्होंने मुस्लिमों को अपनी तरफ पाले में रखा, लेकिन इनके हाथ से हिंदू वोट छिटक गया जो सीधा सीधा भाजपा की ओर चला गया। बहुजन समाज पार्टी के बाद दलित वोट अब भी मौजूद है। वो बहन माता जी के अलावा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और भी देखना पसंद नहीं करता। और यही वो चाहते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी कि अब की बार दलितों में भी ये डर बैठाया जाए कि भाजपा आ जाएगी, आरक्षण तुम्हारा चला जाएगा, संविधान नहीं बचेगा। अरे भाई, ये डर क्यों दिखाया जा रहा है? ये डर मुसलमानों को लिए ही दिखाओ। वो डर चुके हैं, भाजपा का डर दिखाकर उन्हें अपने तरफ खींच रखे हो। लेकिन दलित और बहुजन समाज इतना समझदार है, उन्हें पता है कि उन्हें अपने अधिकार, अपना वजूद, अपने महापुरुषों की विचारधारा कैसे बचानी है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। दलित समाज अब की बार एकजुट होकर, बहुजन समाज एकजुट होकर, मुस्लिम समाज एकजुट होकर BSP के साथ बड़ी संख्या में जुड़ चुका है। आने वाले समय 4 जून को रिजल्ट जब घोषित होंगे तब देखा गया यूपी की सियासत क्या कहती है। अखिलेश यादव क्या 5 सीटों से कम में जाएंगे या 5 सीटों से ऊपर जाएंगे, या फिर परिवार भी नहीं बचेगा उनका, परिवार की सीटें भी उनकी ख़त्म हो जाएंगी। जो इन्होंने 5-6 सीटें आपस अपने परिवार में ही बांटी हैं। राहुल गांधी अब की बार भी दगा हुआ कारतूस साबित होंगे? क्योंकि वो एक बार फायर हो गए, वो दगे हुए कारतूस थे 2009 के बाद, 14 के बाद, 19 के बाद और अब 24। देखना बहुत दिलचस्प होगा। यही कुछ कहने के लिए आपके सामने पेश हुआ था। नमस्कार।